नाज़रीन, टॉर्नेडोज यानी तूफ़ानी बगोले, इन्हें आपने देखा नहीं होगा तो वीडियोस में या किसी मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ये हैरत अंगेज़ तौर पर इतने ख़तरनाक होते हैं कि भारी से भारी चीज़ को उड़ा के अपने अंदर ले जाते हैं। हत्ता कि ये मकान की छतों और भारी भरकम जानवरों को भी उड़ा के अपने अंदर ले जाते हैं। इन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे बाबरोला या तूफ़ानी बगोले। हवा कैसे इतनी तेज़ रफ्तारी से घूमने लग जाती है, इसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें जिन्नात होते हैं जो कि इसे घुमाते हैं। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे पैदा होते हैं। नाज़रीन, ये टॉर्नेडोज तूफानों यानी थंडरस्टॉर्म्स के दौरान पैदा होते हैं। सारे तूफान टॉर्नेडोज नहीं पैदा कर सकते। के लिए गर्म और ठंडी हवा का मिक्सचर और एक खास तनासुब से नमी चाहिए होती है। नाज़रीन, जब गर्म हवा गर्म जमीन से ऊपर की तरफ जाती है और सर्द हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये गर्म और सर्द हवा का मिक्सचर एक टॉर्नेडो पैदा कर सकता है। असल में होता यह है कि जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तो ये एक वॉर्टेक्स का रूप धार लेती है, जिसे अपड्रिफ्ट कहा जाता है। ये अपड्रिफ्ट बहुत तेजी से हरकत करता है और जैसे ही दूसरी तरफ से सर्द हवा का वॉर्टेक्स नीचे की तरफ आता है तो ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जब अपड्रिफ्ट और डाउन ड्रिफ्ट के माबैन ये तेज रफ्तार हवा के वॉर्टेक्स घूमना शुरू कर देते हैं तो ये घूमते घूमते एक टॉर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये टॉर्नेडो नीचे से जमीन और ऊपर से बादलों तक फैला हुआ होता है। इसकी रफ्तार और कुव्वत बहुत ज्यादा हो सकती है। ये बगोला हवा के साथ साथ हर चीज को अपने रास्ते से उखाड़ फेंकता है। टॉर्नेडो बनने का अमल कुदरत का एक पेचीदा और हैरत अंगेज मजहर है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसमें हवा की रफ्तार इंतहाई तेज हो सकती है। ज्यादातर बगोलों की रफ्तार 110 मील फी घंटा यानी 180 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, लेकिन कुछ इंतहाई ताकतवर टॉर्नेडोज 480 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा तेज रफ्तार हो सकते हैं। इन टॉर्नेडोज को इनकी शिद्दत के एतबार से फ्यूजिटा स्केल पर इनकी दर्जाबंदी की गई है। ये F0 से लेके F5 तक हो सकते हैं। F0 शिद्दत के टॉर्नेडो की रफ्तार 64 से लेकर 116 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है और सबसे खतरनाक F5 टॉर्नेडो की रफ्तार 419 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 512 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। एक नॉर्मल टॉर्नेडो का रास्ता अमूमन चंद मील तक फैला हो सकता है, लेकिन कुछ टॉर्नेडोज 100 मील से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इनकी चौड़ाई चंद 100 फुट से लेकर 2.5 मील तक यानी 4 किलोमीटर तक हो सकती है। ये टॉर्नेडोज चंद मिनट तक रहते हैं, लेकिन बाज टॉर्नेडोज घंटों तक भी जारी रह सकते हैं। दुनिया का आज तक रिकॉर्ड किया गया तवील तरीन रिकॉर्ड शिद्दत का टॉर्नेडो तकरीबन 3.5 घंटे तक चला था। नाजरीन, सारी दुनिया में तकरीबन सालाना 1200 दफा टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में हर साल तकरीबन 1000 टॉर्नेडोज आते हैं। अमेरिका में हर साल टॉर्नेडोज की वजह से औसतन 60 अफराद हलाक हो जाते हैं और सैकड़ों जख्मी भी होते हैं। दुनिया का सबसे तबाहकुन तूफानी टॉर्नेडो ट्राई स्टेट टॉर्नेडो था, जो कि 18 मार्च 1925 को आया था। इस टॉर्नेडो ने 219 मील का फासला तय किया और तकरीबन 695 अफराद की जान ली। और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार टॉर्नेडो बर्जमेडा टॉर्नेडो था, जिसकी रफ्तार 512 किलोमीटर फी घंटा थी। ये 3 मई 1999 को ओक्लाहोमा अमेरिका में आया था। नाजरीन, अमेरिका में एक ऐसा मकाम है जिसे टॉर्नेडो एली कहते हैं। इस टॉर्नेडो एली में टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसास, मिसूरी और नॉर्थ टेक्सास के एरियाज शामिल हैं। ये रियासतें टॉर्नेडो एली का हिस्सा समझी जाती हैं क्योंकि यहाँ टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ ज्यादा टॉर्नेडो आने की एक वजह साइंटिस्ट ने मालूम की है, वो ये कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से गर्म और नमी से भरी हुई हवा इस इलाके की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ रॉकी माउंटेन्स और कनाडा से खुश्क और सर्द हवा जनूब की तरफ से इस इलाके की तरफ आती है। जब ये गर्म हवा और सर्द हवा आपस में टकराती हैं तो इनसे टॉर्नेडोज पैदा होते हैं। टॉर्नेडो एली में हर साल सैकड़ों तूफानी टॉर्नेडोज आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मौसम बहार और मौसम गर्मा में टॉर्नेडोज आते हैं। 1947 में ओक्लाहोमा टॉर्नेडो ने तकरीबन 100 अफराद की जान ली थी। 2011 में मैसूरी टॉर्नेडो ने 158 अफराद की जान ली थी और ये F5 शिद्दत का टॉर्नेडो था। 2013 में ओक्लाहोमा टॉर्नेडो ने 24 अफराद की जान ली। ये टॉर्नेडो भी F5 शिद्दत का था। इस टॉर्नेडो एली में रहने वाले लोग तूफानी टॉर्नेडोज के खतरात से आगाह हैं। उन्होंने कई हिफाजती इंतजाम भी किए होते हैं, जिनमें वार्निंग सिस्टम, महफूज पनाहगाहें शामिल हैं।
यहाँ का नेशनल वेदर सर्विस इदारा तूफानी टॉर्नेडोज की पेशन गोई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इसी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये टॉर्नेडो आने से पहले ही उसकी पेशन गोई कर देते हैं। नाज़रीन, टॉर्नेडो की 7 इकसाम हैं, जिनमें एक रोप टॉर्नेडो है। ये टॉर्नेडो सबसे पतले और कमज़ोर होते हैं। इनकी शक्ल एक रस्सी की तरह होती है, इनका साइज छोटा होता है और ये कम वक्त के लिए मौजूद रहते हैं। दूसरा कोन टॉर्नेडो कहलाता है। ये तूफानी टॉर्नेडो कोन शेप के होते हैं। इनकी चौड़ाई ज़मीन पर कम और बादल की तरफ ज़्यादा होती है। तीसरा वेज टॉर्नेडो कहलाते हैं। ये टॉर्नेडो बहुत बड़े और वसी होते हैं। इनकी चौड़ाई ज़मीन पर ज़्यादा होती है और अमूमन 1 मील या इससे ज़्यादा तक फैल सकते हैं। ये वेज टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा तबाहकुन और शदीद होते हैं। चौथा मल्टी वोर्टेक्स टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो अपने अंदर कई छोटे टॉर्नेडोज लिए होते हैं। ये सारे छोटे टॉर्नेडोज एक बड़े टॉर्नेडो के अंदर घूमते रहते हैं। इनका साइज और शिद्दत मुख्तलिफ होती है। पांचवा स्टोव पाइप टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो एक सीधे और अमूदी स्तून की शक्ल में होते हैं। इनकी चौड़ाई बादल और जमीन के दरमियान तकरीबन बराबर होती है। ये तकरीबन मुतवस्सत शिद्दत के होते हैं। छठा वाटर स्प्राउट्स टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो पानी की सतह पर बनते हैं, जिस तरह समंदर, झील या दरिया पर। ये टॉर्नेडो जरा कम शिद्दत के होते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ मलबा भी ले जा सकते हैं। वाटर स्प्राउट्स टॉर्नेडो जैसे ही खुश्की पर आते हैं तो इनकी शिद्दत में फौरी कमी आ जाती है। सातवां लैंड स्पाउट्स टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो ज्यादातर खुश्की पर बनते हैं, लेकिन इनकी शिद्दत काफी कम होती है। ये बगैर थंडरस्टॉर्म के भी पैदा हो जाते हैं और कम नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, टॉर्नेडो पे तहकीक के लिए नेशनल जियोग्राफिक चैनल के कैमरामैन नहायत तकनीकी महारत के साथ करते हैं। ये इतना ख़तरनाक काम इसलिए करते हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद इनका डाटा एनालिसिस करके इनके बनने की वजूहात मालूम की जा सकें। इनको स्टॉर्म चेजर भी कहते हैं। ये स्टॉर्म चेजर टॉर्नेडो का पीछा करने से पहले मुकम्मल तैयारी और मनसूबाबंदी करते हैं। वो मौसमियाती रिपोर्टों और रडार डाटा का बगौर मुताला करते हैं ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि ये टॉर्नेडो कहाँ बन सकता है। वो डुप्लर रडार का इस्तेमाल करते हैं। ये रडार सिस्टम तूफान की हरकत, शिद्दत और मुमकिन बगोले की जगह का पता लगाने में मदद करता है। GPS सिस्टम का इस्तेमाल उनको तूफान का पीछा करने में मदद करता है। इसके अलावा इनके पास जदीद तरीन सेंसर जो कि हवा की रफ्तार, नमी, दर्जा हरारत और दीगर माहौलियाती अवामिल का जायजा लेने में मदद करते हैं। इनके पास खुसूसी गाड़ियाँ होती हैं जो तूफानों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई होती हैं। ये गाड़ियाँ मजबूत और भारी होती हैं ताकि वो तेज़ हवाओं में मलबे से महफूज रह सकें। ये स्टॉर्म चेजर पूरी एक टीम की शक्ल में निकलते हैं। इनकी टीम में मौसमियाती माहिरीन, कैमरामैन, ड्राइवर्स और तकनीकी अमला शामिल होता है। इनके पास हाई स्पीड कैमरे होते हैं। ये कैमरे तेज़ रफ्तार बगोले की तफसीलात को वाज़िया तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। इनके कैमरे OIC यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाले होते हैं, जो कि किसी भी सूरत में वाज़िया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये खतरा इसलिए मोल लेते हैं कि टॉर्नेडो की हरकत और इसकी तबाहकारियों को समझने में मदद मिले और इनकी प्रिडिक्शन करने में भी मदद मिल सके।